आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज कवर करेंगे 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और क्लास रोज सुबह में 5 बजे आप सभी का चलता है। पहले आपको यह बोल दूं, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आपके पास चला जाए और एक भी क्लास आपको बिल्कुल भी मिस ना हो। और अपने लाइफ में हमेशा एक चीज लेकर आना, क्या? आई कैन। ये टी हटा देना। ये टी कौन जोड़ देता है? आप नहीं जोड़ते। ये टी जोड़ता है पड़ोसी, अगल बगल, रिलेटिव, आपके रिश्तेदार, क्योंकि उनको लगता है अरे वो कैसे कर सकता है, वो कैसे कर सकती है हमसे बेहतर। क्योंकि इंसान का ह्यूमन नेचर है ना ये वाला कि हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो ये आप क्या करो, जो आपको करना है बहुत शिद्दत के साथ करो, मेहनत के साथ, ताकि आप प्रूफ कर पाओ बिल्कुल ऑफ कोर्स आई कैन, बिल्कुल मैं कर सकता हूं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट कराऊंगा। 21 फरवरी के क्वेश्चन आज का जो है वो कवर करने वाले हैं। और कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर है और ऐसे करवा रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके बाहर नहीं बनेगा। कल का पीडीएफ जो था 20 फरवरी का, कल रात को मैंने अपडेट किया है टेलीग्राम के ऊपर, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है? तो सक्सेस, SUCCESS, जिसका सपना सभी देख रहे हैं। थोड़ा सा जगह छोड़कर की 98, इस ग्रुप से जाकर आप कल के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में। और आज का पीडीएफ भी 7 से 8 बजे के टाइम पर आज शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम वाले ग्रुप पर। फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 फरवरी से 27 फरवरी तक ताज महोत्सव का विषय क्या है? 18 से 27 फरवरी के बीच में ताज महोत्सव मनाना पड़ेगा। ताज होटल नहीं, ताजमहल को लेकर एक समारोह, एक फेस्टिवल चल रहा है। उसका विषय क्या दिया गया है 2021 का, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देखना आप सभी। इसका आंसर क्या होगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर आपका डी। अगर एग्जाम में पूछे 2021 का ताज महोत्सव का थीम, विषय क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर आपका डी। अच्छा, एक चीज और आप पढ़ते जाना, टीसीएस ये क्वेश्चन पूछ रहा था ताज को लेकर, ये मैंने आज की क्लास में मेंशन किया है। जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं मेंशन करूंगा ही करूंगा। देखो ये 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। पहला पॉइंट आपको पता है ना, शाहजहां ने बनाया था अपनी पत्नी मुमताज के लिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके टीसीएस के एग्जाम में काफी बार पूछा गया एनटीपीसी में कि जो ताजमहल है ना, उसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 1983 में शामिल किया गया था, जिसका डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। याद रखना ये पॉइंट आप सभी। तो कौन सा विरासत था आपका? ताजमहल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि ताजमहल किस वर्ष में बनकर पूरा हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो 1648 में। इसका काम चालू कब हुआ था? 1631 में। ठीक, क्लियर? 1631 में काम चालू हुआ, 1648 में काम पूरा हो गया। कहां पर है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राजधानी उत्तर प्रदेश का लखनऊ। वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दिल्ली करवा रहा हूं, याद हो गया होगा ना, गोविंद माथुर वहां के मुख्य न्यायाधीश है। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31। ठीक है, अगला हमारे सामने क्वेश्चन है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? ये 3 चीज आएगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका में पड़ता है। इसका गठन कब हुआ है? जुलाई 1944 में हुआ है, जो कि एनटीपीसी पूछ पूछ कर थक चुका है। ये तीनों क्वेश्चन। इसके अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालापास। ठीक है, अब पढ़ते हैं। विश्व बैंक की व्यापक रिपोर्ट के अनुसार भारत सड़क दुर्घटना में वैश्विक मृत्यु का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं ना पूरे विश्व भर में, उसका कितना प्रतिशत भारत है? तो 11%। ऑप्शन नंबर आपका क्या? 11%। और एक बात आपको बता दूं, सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट
एक्सीडेंट से लोग सबसे ज्यादा कहां पर मरते हैं, कौन सा राज्य, कौन सा कंट्री, कौन सा राष्ट्र टॉप पर है? तो 1 नंबर पर इंडिया है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होता है, ये तो 2021 चल रहा है, 2020 के रिपोर्ट के अनुसार तो 2020 में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट कहां पर हुआ है? जहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, वो हम कहां का? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस का नाम, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है बताइए? आप बोलेंगे दीपंकर दत्ता। मैं बोलूंगा राज्यपाल का नाम बताओ, तो आप बोलेंगे भगत सिंह कोश्यारी। मैं बोलूंगा राजधानी बताइए, तो आप बोलेंगे वहां का राजधानी मुंबई। मैं बोलूंगा लोकसभा सीट कितना है महाराष्ट्र में, तो आप बोलेंगे 48, राज्यसभा सीट 19। ये याद नहीं करना है, बस कमेंट करना है देखकर, चीटिंग कर कर, ताकि बहुत बार बताऊंगा, बहुत बार याद हो जाएगा ये सब चीज। अगला, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पायलट पेयजल संरक्षण अच्छा का आंदोलन किया है? किसके द्वारा स्टार्ट किया गया पायलट पेयजल संरक्षण? आप बताओ कौन से मंत्रालय के द्वारा, ये आपको बताना है। तो ये स्टार्ट किया गया है, जल शक्ति मत बोलिएगा, जिसके ये मंत्रालय किसके पास है? जल लग रहा है तो जल लग रहा है तो ये बोल दीजिएगा। इसीलिए मैंने खास कर इस ऑप्शन को काट दिया। एग्जाम अगर होता ना, बहुत लोग ऑप्शन डी मारकर आते, जिसका मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। लेकिन सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा आपका आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा ये योजना, ये स्कीम, ये पहल चालू किया गया है। ठीक है, अच्छा ये मंत्रालय है किसके पास ये बता दो? ये मंत्रालय है भैया हरदीप सिंह पुरी के पास। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये योजना बोलता क्या है, इसको बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह जो योजना है, इस शहर में एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से पानी के समान वितरण, अपशिष्ट जल का पूर्ण उपयोग और जल निकायों की मात्रा को गुणवत्ता के संबंध में मानचित्रण का पता लगाने के लिए आयोजित किया गया है। बहुत सरल भाषा में लिखा गया, सभी को समझ गए होंगे। स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में ये 10 राज्यों में, 10 शहर में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है, जो इसके मंत्रालय के हेड है, उन्होंने ये बोला है पहले कदम के रूप में, पहले चरण के रूप में मंत्रालय ने 10 शहर में ये योजना स्टार्ट की है। कहां कहां पर? आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मुंगेर, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर में सोचा छोड़ गया। इस 10 शहर का नाम जहां पर स्टार्टिंग में ये होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया है, यूरोपियन संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? आपको पता है ना, ट्रेडिंग का अगर बात आए तो 2 कंट्री सबसे ऊपर रहते हैं, या तो अमेरिका या चाइना। तो अमेरिका पीछे छूट चुका है, तो यूरोपियन संघ का व्यापारिक भागीदार सबसे ऊपर में कौन बन गया है? चीन। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यूरोपियन संघ के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। स्थापना कब हुआ है? 1 नवंबर 1993 को। प्रबंध संचालक कौन है इसके? उर्सुला वॉन डेर लियन। और इसके कुल सदस्य इस यूरोपियन संघ में, यूरोपियन यूनियन में टोटल मेंबर कितने कंट्री हैं इसके अंदर? तो 27। ये सब चीज देखते चलो। अगला, महेंद्र कन्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? यानी इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? महेंद्र कन्याल को। किस कंट्री में? भारत, हर कंट्री में, हर देश में भारत का एक राजदूत होता है उस देश में। तो महेंद्र कन्याल को भारत की तरफ से किस देश में राजदूत बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, सीरिया। और आपको पता है कुछ दिन पहले 2000 मीट्रिक टन चावल जो है भारत सीरिया को दे चुका है सहायता के रूप में, यह भी याद रखिएगा। अच्छा, सीरिया का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इमाद खामिस। राजधानी डेमास्कस। और यहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? सीरियन पाउंड।
एक बात और, एक लाइक कर दीजिएगा, क्लास पसंद आता है, हमारा मेहनत पसंद आता है आप सभी को। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड ये किस कंपनी को दिया गया है? भारत बायोटेक को। ऑप्शन नंबर डी बहुत चर्चा में रहा है 2020 में। किस लिए भैया? ये जो वैक्सीन बना है ना, कोवैक्सीन, ये भी इस कंपनी के द्वारा ही तैयार किया गया है और इस कंपनी को, भारत बायोटेक को ही जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया है, याद रखिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी, जीईटीडी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसके जीईटीडी इंडिया ये जो कंपनी है, इसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? ये कैसा कंपनी है भैया? ये कंपनी ना विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में काम करता है, इस टाइप की कंपनी है। इसका अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? महेश पालेसिकर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष का नेतृत्व करेगा? अच्छा, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड का हेड किसे बनाया गया है? और उनका नाम है प्रीति सिन्हा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ये चीज तो क्लियर हो गया। अब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों बोले आज का, सुनो तो पहले आप सभी। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष का लीड कौन करेगा? प्रीति सिन्हा। ये चीज क्लियर। अब एक चीज लगे हाथ ये पढ़ लो पहले, उसके बाद बताते हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का डायरेक्टर जनरल, जो कि एनटीपीसी एग्जाम में बहुत सारे शिफ्ट पूछा गया है, एंटोनियो गुटेरेस। गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। और आपको पता है यूएन डे संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके अंतर्गत 193 मेंबर है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र को लेकर। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, यूएन में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10। ठीक। दूसरा, यूएन का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन है? वोल्कन वोजकिर। अगला एक क्वेश्चन, भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में 26 संगठन शामिल हैं जिन्हें भारत में सेवा करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन क्या बोला, समझ में आया? यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का ऐसा कितना संगठन है जो भारत में कार्यरत है? तो 26 ऐसे संगठन है। कितने? 26, याद रखिएगा। अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये जो विश्व सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला, संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 2001 में। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना था, उस समय उसके अंतर्गत कितने मेंबर थे? 51। संयुक्त राष्ट्र के गठन के दौरान देश की संख्या क्या थी? टोटल मेंबर कितने थे उसके अंदर? 51। ठीक, क्लियर। अगला हमारे सामने पूछा है, निम्नलिखित में से किसे IRMA यानी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम क्या है? उमाकांत दास। ऑप्शन नंबर डैश होगा, डैश, उमाकांत डैश। ये तीनों ऑप्शन अनंत किसी में है क्या? हाँ, एक अनंत है, तो मत समझिएगा, ये आंसर होगा। क्या होगा? उमाकांत डैश। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निहार एंड जम्बूसारिया। निहार ए जम्बूसारिया को किस संस्था का चेयरमैन यानी अध्यक्ष बनाया गया है? प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो। निहार एंड जम्बूसारिया को किस कंपनी का नहीं बोल सकते हो, किस कंपनी का ही बोल सकते हैं, किसका अध्यक्ष बनाया गया है? देखो एक बार, ICAI क्या है भैया? कैसा कंपनी है? अरे बहुत बड़ा कंपनी है, इसका एग्जाम बहुत टफ होता है। कौन सा एग्जाम है भैया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, CA जो बनते हैं ना, उसका एग्जाम यही कंडक्ट करवाता है। ठीक है। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री को
स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको दिया गया। किसको? जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश का फाउंडेशन डे, आंध्र प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसका गठन 1956 में हुआ था। क्लियर? भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर कौन सा पहला राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। ये सब चीज पढ़ लेना आप सभी। और एक बात, आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से, इसी से आप सभी को कमेंट कर बताना है आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है, यानी मुख्य न्यायाधीश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है। यह चीज आपको आंध्र प्रदेश के बारे में कमेंट कर बताना है। यह सब चीज आपको यहीं पर पढ़ना है सुबह में 5 बजे, ताकि आपका रिवीजन यहीं पर हो जाए। ये नहीं कि ये सब टॉपिक आप अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपका 21 फरवरी का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट संडे। आपका आज का रविवार बहुत अच्छा हो। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा हमेशा की तरह उन दोनों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।